पूरे साल जो पढ़ना था अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या हो पाएगा कि मेरा जो बोर्ड पेपर होगा, बोर्ड पेपर में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए क्या करना है, सारी किताब को रटना है, सारे किताब को पहले पढ़ना है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया, मैंने इतना बोला क्या ये 80 मार्क्स मुझे किताब को रट के मिलेंगे। राइटिंग स्किल्स के तो 25 मार्क्स है, क्या ये 25 मार्क्स ला पाएंगे हम? यस बेटा, इसके लिए भी सेम सोल्यूशन, इसके लिए भी सेम दवाई मैंने दी है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक एग्जाम की तैयारी भी नहीं हुई, पूरे साल जो पढ़ना था अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या हो पाएगा? पूरे साल जो पढ़ना था अब इतने बचे हुए समय में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा बेटा, जरूर हो पाएगा। अब टाइम आपका आ गया, किस चीज का? हार्डवर्क का नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क का। अब दिखा दो दुनिया को कि मैं स्मार्ट हूं और मैं कम समय में भी आप कर सकता हूं और पूरे के पूरे मार्क्स हासिल भी कर सकता हूं। कैसे करोगे बेटा? मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आपके साथ, जेके बोस वाला परिवार आपके साथ यह दिखाएगा कि कैसे आप कम समय में भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो और पूरे के पूरे मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। तो बेटा, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, उस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो क्या है स्ट्रैटेजी, तो मैं बताऊंगा बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? स्टार्ट करो अभी से, अभी से मेरा वीडियो देख रहे हो ना, अभी से शुरुआत करो। क्या शुरुआत करनी है? सबसे पहले बेटा आपको स्कीम ऑफ असेसमेंट को समझना है कि मेरा जो बोर्ड पेपर होगा, बोर्ड पेपर में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और किस सवाल में मुझे किस तरह जवाब लिखना है। अगर ये पहले आपको पता चले, इसका मतलब है कि काम आपका आधा बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान हो गया। क्या करना है बेटा? पहले समझ लो कि मेरा जो पेपर होगा, थ्योरी का पेपर जो होगा, जो मुझे होगा वो 80 मार्क्स का होगा। क्या ये 80 मार्क्स मुझे किताब को रट के मिलेंगे? क्या मुझे ये 80 मार्क्स एक कंपोनेंट को मिलेंगे? नहीं बेटा, उस चीज को समझना है। क्या समझना है बेटा? आपके पास 4 कंपोनेंट्स है, याद रखिए बेटा, 4 कंपोनेंट्स है आपके और उन 4 कंपोनेंट्स के आपके 80 मार्क्स है। क्या इसका मतलब यह है कि फिर एक कंपोनेंट के 20, दूसरे के भी 20, तीसरे के भी 20 और चौथे के भी 20? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या है? फिर क्या है? तो सबसे पहला कंपोनेंट बेटा आपका रीडिंग कंप्रहेंशन होगा। रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए क्या करना है? सारी किताब को रटना है, सारे किताब को पहले पढ़ना है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया, मैंने इतना बोला सिर्फ रीडिंग कंप्रहेंशन के 15 मार्क्स है बेटा। उस रीडिंग कंप्रहेंशन में क्या करना है? किताब को नहीं पढ़ना है, सारी किताब को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक पार्ट को बेटा पढ़ना है। वो एक पार्ट क्या है? वो एक पार्ट क्या है रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए बेटा? वो है आपका पोइट्री का सेक्शन। पोइट्री सेक्शन को पढ़ लो। क्यों बेटा? क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन में पहला क्वेश्चन आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा किसी भी पोएम से, किसी पोएम से। जब आपको वो स्टैंजा दिया जाएगा, उस स्टैंजा को जरूरी पता होना चाहिए आपको, और उस स्टैंजा के बारे में बेटा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे होंगे? या तो कोई भी क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइसेस पे होगा, इन्फेरेंस पे होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा। तो करेंगे कैसे? तो इसका मतलब है कि अगर आपने पूरी पोएम को पढ़ा होगा, पूरी समरी को देखा होगा, उस समरी में, उस पोएम में जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस आपको आए हैं उन सबको याद रखा होगा, तो ये 5 मार्क्स बेटा सिंपली आपको आएंगे। उसके बाद ये फिर क्या करना है? हो गए 5 मार्क्स। तो ये सर आप कहोगे अब ये 2 दिन का काम है, मैं 2 दिन में ये काम खत्म करूंगा। हो गया 2 दिन में ही ये सारा कंप्लीट। फिर आपको बेटा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और वो एक क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज। अनसीन में क्या करना है? पूरी किताब और बाकी लिटरेचर को फोड़ना है? नहीं बेटा, सबको नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि याद रखना है क्या उस अनसीन में क्या पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पता नहीं अनसीन में क्या पूछा जाएगा, नहीं। अनसीन पैसेज में बेटा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, इन्फेरेंस, एनालिसिस, ये सारे रिलेटेड एमसीक्यूज बेटा आपको पूछा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पैसेज को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाएंगे, खुद ब खुद बेटा आपको माने पता चलेगा जब आप प्रॉपरली रीड करोगे। प्रॉपर टाइम पे टाइमर लगा के रखो, टाइमर लगा के रखो। ऐसा नहीं आप पैसेज के साथ ही बैठ जाओगे, नहीं, टाइमर लगा के रखो और इस काम को कर लो। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, वो किसी पिक्चर के बेस्ड होगा, कोई हिस्टोग्राम होगा, कोई पाई चार्ट होगा, या इसी तरह कोई भी बार ग्राफ होगा। तो दैट मीन्स कि इसको भी पढ़ना कुछ भी नहीं है, किताब से ये तो नहीं निकलेगा। फिर करना क्या है बेटा?
ग्राफ को देखना है, ग्राफ को समझना है कि ये जो ग्राफ है उस ग्राफ के बारे में, इस पाई चार्ट के बारे में, इस पिक्चर के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा, याद रखिएगा। वो क्वेश्चंस भी आपके ये वही एनालिसिस होगा। उसके बाद क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा, इन्फेरेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ के बारे में, इस पिक्चर के बारे में, इस पाई चार्ट के बारे में, इस हिस्टोग्राम के बारे में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो गया आपका रीडिंग कंप्रहेंशन कंप्लीट। तो इसमें मंथ्स तो नहीं लगेंगे, इसमें तो बहुत सारे दिन भी नहीं लगेंगे। तो ये कुछ दिनों की बात है जिन दिनों में आपका पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हो गए 15 मार्क्स। उसके बाद बेटा क्या है दूसरा वाला, वो है ग्रामर। अरे ग्रामर तो बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को कैसे कम टाइम में कंक्लूड करेंगे? अरे घबराना नहीं बेटा, ग्रामर को सीखना है ना, ये एक दिन का काम नहीं है। ग्रामर को सीखना है एक मंथ का काम भी नहीं है। और बेटा ये सालों की कहानी है, ये सालों की कहानी है। तो कहानी को साल तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ दिन बचे हुए हैं। तो करना क्या है, कैसे करें इस ग्रामर को? अरे बेटा घबराना क्यों है, वन शॉट तो दिए ना मैंने, वन शॉट्स तो है ना, सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ना, सारे वन शॉट्स ग्रामर के रिलेटेड। और ग्रामर के 3 क्वेश्चंस होंगे और इन 3 क्वेश्चंस के 10 मार्क्स होंगे और तीनों के 3 क्वेश्चंस पैसेज रिलेटेड होंगे। पहला होगा बेटा पैसेज होगी, फिलअप करना है, दिखाया मैंने वन शॉट में, मैंने दिखाया कैसे आप फिल करोगे। दूसरा क्वेश्चन होगा नरेशन का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, वो भी मैंने बोला बेटा आपको कि कैसे इसको करोगे, वन शॉट में मैंने वो भी पढ़ाया है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन होगा बेटा क्या, कोई पैसेज होगी, ठीक है, उसको भी कैसे आपको एडिट करना है, वो भी वन शॉट में मैंने बोला। इसका मतलब है कि 4-5 घंटे के वन शॉट में ये ग्रामर जो सालों तक पढ़ना था 5 घंटे में ही कवर हो जाएगा। इसका मतलब भटकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, मर गए करे थे करे क्या, कुछ भी नहीं बेटा। तो सिंपल बात क्या है, उन वन शॉट वीडियोस को देखना है और आपका काम आसान, बात खत्म, हो गया ग्रामर भी। इसका मतलब है कि सालों के काम को आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, एक दिन में आप कवर कर सकते हो। और बेटा इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स के तो 25 मार्क्स है। क्या ये 25 मार्क्स ला पाएंगे हम? यस बेटा, इसके लिए भी सेम सॉल्यूशन, इसके लिए भी सेम दवाई मैंने दी है। वो दवाई क्या है, वन शॉट। उस वन शॉट में मैंने सारे राइटिंग स्किल्स जो बोर्ड में पूछे जाएंगे उनके फॉर्मेट, सिंपल ट्रिक्स, वो मैंने वन शॉट में बताए हैं आपको कि कैसे करोगे आप। इस वन शॉट में बेटा आपको सारा बोला गया है कि एक ही वन शॉट में, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 घंटे के करीब आपके इस वन शॉट में सारा काम हो जाएगा। और ये वन शॉट आपको बेटा कहां तक लेके जाएगा, ये वन शॉट आपको 25 मार्क्स तक लेके जाएगा। इसका मतलब है कि इन 2 घंटे में, इन दो घंटे में जो आपका ये वन शॉट 2 घंटे का है ना, उस 2 घंटे के वन शॉट आपको बराबर इन 25 मार्क्स तक लेके जाएगा। और ये 25 मार्क्स आपको वहां पे इजी वे में बेटा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, प्रॉपर ट्रिक्स के साथ आपको बताया गया है कि किस तरह आप ये कर लोगे। ठीक है बेटा, हो गया ये भी कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट बेटा सेक्शन आपका बचा है, सेक्शन डी, लिटरेचर का पोर्शन, इसमें बेटा 30 मार्क्स है। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे लग रहा था कुछ दिनों का काम है, अभी तक किताब का तो कोई वास्ता नहीं था, अभी तक इतनी बड़ी किताब दी गई थी, इतने चैप्टर्स दिए गए थे, फिर उनका क्या काम था? अब काम आ गया किताब का। पूरे बुक को आपको बेटा 30 मार्क्स में ही क्या करना है, कवर करने हैं। तो क्या पूछा जाएगा लिटरेचर में बेटा, देख लीजिए। 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बेटा। वो 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रोज सेक्शंस में से, मगर 5 के 5 नहीं करने हैं बल्कि 3 करने हैं। कहां से? प्रोज सेक्शन है। कितने प्रोज है आपके बुक में, उनको बेटा समरी देख लो, अच्छे से पढ़ो उस प्रोज सेक्शन को। जब प्रोज को देखोगे ना आप, प्रोज से बेटा आपको पता चलेगा कि मुझे जो भी अब क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम भी इन प्रोज में लगेगा। तो जब आप प्रोज को पढ़ोगे तो फिर इन 3 क्वेश्चंस को आप आराम से जवाब लिख पाओगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर 5-60 क्वेश्चंस होंगे बेटा, मगर इस टाइम पे वो होंगे कहां से? पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री तो आपने पहले ही रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए पढ़ा है, लेकिन अब और डिटेल पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि और 9 मार्क्स आपको आएंगे पोइट्री से। मगर क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा, अभी वहां पे थे रीडिंग कंप्रहेंशन में, पोइट्री में MCQ क्वेश्चंस, मगर यहां पे आपको क्या बेटा है, यहां पे बेटा शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और इन शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा बेटा, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो होंगे बेटा बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द पोएम।
सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, लिटरेरी डिवाइसेस, ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ऐसा ही नहीं, आप पढ़ोगे बायोग्राफी ऑफ द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे, आप एस.टी. कॉलरेज को पढ़ोगे, आप जो भी बीच में आएगा पोइट उसको पढ़ोगे, उसके बायोग्राफी को पढ़ोगे, वहां से इंडिया से अमेरिका पहुंचोगे, अमेरिका से इंग्लैंड पहुंचोगे। अरे नहीं, वो नहीं, बल्कि वो चीज पढ़ना है जो सवाल मांग रहा है, वो चीज देना है जो सवाल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आपको पोएम की थीम मांग रहा है। थीम दे दो, थीम दे दो, चीन मत दे दो, थीम दे दो, अमेरिका मत जाओ। आपको मांग रहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आपको सेंट्रल आइडिया मांग रहा है, आपको बायोग्राफिकल नोट नहीं मांग रहा है, तो इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ लो, अच्छी से पोइट्री की हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया समझ लो। उसके बाद क्या करना है, हर एक पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस को समझो। ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाएंगे बेटा, तो आराम से ये 9 मार्क्स भी आएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा स्टोरीज में से, मगर आपको एग्जाम में 3 दिए जाएंगे। 3 में बेटा आपको एक करना है। जितने भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज है ना, शॉर्ट स्टोरीज में से 3 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, मगर वो 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना होगा बेटा, और उसके 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। मगर क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जाएगा, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल, या किसी कैरेक्टर स्केच बोला जाएगा, कैरेक्टर के बारे में। स्टोरी में डिफरेंट कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स को याद रखना है बेटा, सीन बताना है, स्टोरी का सीन बताना है, थीम बताना है, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट या आयरॉनिकल स्टेटमेंट है या आयरनी के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन के बेसिस आप जाओगे, तो ये भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और लास्ट में बेटा आपको क्या होगा, एक और क्वेश्चन होगा, और वहां पे भी 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बोर्ड के पेपर में, 2 में से एक करना है, मगर वो होगा अबाउट द प्ले। प्ले भी बेटा आपका सिर्फ एक है, 2 इसका मतलब है कि प्ले एक है और इस प्ले के 6 मार्क्स है। और उसमें क्या पूछा जाएगा, प्ले में क्या पूछा जाएगा बेटा, प्ले में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या कैरेक्टर के बारे में, या सीन के बारे में, थीम के बारे में, प्लॉट के बारे में, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी, बराबर शॉर्ट स्टोरीज की तरह यहां पे भी ये क्वेश्चन होगा, मगर यहां पे ये क्वेश्चन आपके प्ले से होगा। तो प्ले आपका एक ही है, द प्रपोजल। उस प्रपोजल के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सब क्वेश्चंस पर नजर रखो बेटा, और आसानी से आपको अगर सब क्वेश्चंस को याद रखोगे तो एक ना एक तो आएगा, 2 में से एक तो करना ही है। इसका मतलब है कि 6 मार्क्स तो इजीली आपको, तो इसका मतलब है कि ये पता है आपको इन 4 क्वेश्चंस को, इन 5 क्वेश्चंस में ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपको 6 मार्क्स आएंगे। दैट मींस ये आपके लिए प्रॉपर गेस है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो गया बेटा? तो इस तरह अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए ये छोटा सा, ये कम समय भी कम है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रॉपर टाइम को स्मार्ट वर्क के साथ अपनाओगे, मुझे लग रहा है कि ये टाइम भी बहुत है आपके लिए एक स्टार बनने का, प्रॉपरली 100% मार्क्स लाने का। तो बेटा ये था हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें आप क्या कर पाओगे, जिसमें आपको पता चला होगा कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और कैसे हम प्रॉपर मार्क्स हासिल करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप ये समझ गए आप। चलो हम अब मिलते हैं आपको कब, नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ धमाकेदार आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन, लव यू ऑल।